हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों बाद एक और लेक्चर है। आज हम लोग उसी के आगे जो हमने ऑर्डर ऑफ इवेंट्स करे थे, अब उसके आगे हम और चीज़ें सीख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्कनेक्शन करना है, टारगेट मॉलिक्यूल क्या है। ये अपना लेक्चर नंबर 6 है और आज इस लेक्चर में मैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करवाऊंगी आपको, जिसके अंदर हम एसिड डेरिवेटिव्स का देखेंगे। मेन यहाँ जो हम टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, वो आप इसके नाम पे ही ध्यान दीजिएगा। वन ग्रुप का डिस्कनेक्शन होगा, यानी कि सिर्फ एक डिस्कनेक्शन करना है। मतलब ये नहीं है कि पूरी रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही डिस्कनेक्शन करना है। मतलब स्टार्टिंग डिस्कनेक्शन से करनी है, उसके अंदर हमारा एक ग्रुप का डिस्कनेक्शन होगा। जैसे अभी केईओ में हम लोगों ने एक साथ बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे थे, उनको देख रहे थे, उस अकॉर्डिंग देखना है। पर वन ग्रुप किसका? एक तो कार्बन एटम रहेगा, ये फिक्स रहेगा। और जो आपका ये एक्स है, जो आपका है ये बच्चों एक्स है, ये क्या रहेगा आपका? कोई भी हेट्रो एटम, यानी कि कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड हेट्रो एटम रहेगा, जिसमें मोस्टली आपका ऑक्सीजन रहेगा या नाइट्रोजन हो सकता है या कोई हेलोजन हो सकता है आपका। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको समझ में आई बात कि क्या करना है हमें? कि सबसे पहले तो जो भी आपको टारगेट मॉलिक्यूल दिया होगा उसके अंदर आपको क्या ढूंढना है? हेट्रो एटम ढूंढना है ना। हेट्रो एटम कौन कौन से मिलेंगे आपको? नाइट्रोजन मिलेगा, इसमें ज्यादातर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और या कोई भी हेलोजन मिलेगा, है ना। एक्स में हेलोजन, तो इन सबको ही, इन हेलोजन्स को, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मैंने किससे डिनोट कर दिया है बच्चों? एक्स से। इस बॉन्ड के ही डिस्कनेक्शन की हमें स्टडी करनी है कि कैसे करेंगे। तो एसिड डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो मोस्टली यहां पर क्या रहेगा आपका? या तो ऑक्सीजन हो सकता है ना। थायोनिल क्लोराइड के बेसिस पे अगर जैसे हम एसिड क्लोराइड भी बनाते हैं तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हम आगे सीखते हुए इसमें चलेंगे। किस तरीके से होगा मैं उसके इसमें आगे बात करती हूँ कि जैसे आपका किस तरीके से इसमें शो करना है, मैं उसकी बात करूंगी यहाँ पर। कि आपको कोई भी हेट्रो एटम, एक्स फिर से मैं बता रही हूँ, एक्स आपका क्या होगा? कोई भी हेट्रो एटम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, हेट्रो एटम या हेट्रो एटम नहीं बोले तो वो कंपाउंड जो लोन पे लिए हुए, या कोई फंक्शनल ग्रुप। हम पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम किन अलग अलग चीजों पर डिनोट करते हुए चल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप भी हो मिलेगा आपको यहाँ पर, या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड, या हम कहें हेट्रो एटम। इन तीनों में, जिसमें भी हम लोग, मैंने क्या बताया आपको? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स आपको देखने को यहाँ पर ज्यादा तौर पे मिलेंगे इस टाइप के डिस्कनेक्शन में। अब यहाँ पर कोई भी आर क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप है। स्मॉलर से स्मॉलर भी अगर अपन लेंगे बच्चों तो CH3 रहेगा, मिथाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, किस तरीके से करना है? वही, अगर डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो उस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा? डबल हेडेड एरो आएगा। और जिस बॉन्ड का डिस्कनेक्शन कर रहे हैं कार्बन और हेलोजन का, वो ऊपर डिनोट करके बॉन्ड ब्रेकिंग का सिंबल दिखाना है। जो हेलोजन है या जो हेट्रो एटम है, एक्स है, वो तो क्या है भाई बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो कौन सा चार्ज रखेगा? बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो सिंथोन बनाएंगे, ये क्या बने? अगर आप लोगों ने ध्यान रखा हो, आप लोगों ने रिवाइज कर रखा हो, तो ये तो आपके क्या बन जाएंगे बच्चों? सिंथोन बन जाएंगे। और आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कोई भी एल्काइल ग्रुप क्या हो गया? कैटायन, कार्बो कैटायन बन जाएगा। इस कैटायन के इक्विवेलेंट्स क्या बनेंगे? कोई भी लीविंग ग्रुप आ सकता है आपका। एल इज डिनोटेड फॉर लीविंग ग्रुप, एल इज डिनोटेड फॉर लीविंग ग्रुप। ये चीज आपको क्लियर होगी कैसे? ये तो क्लोरीन ले लो, है ना, OTS, OBS, BR, OH माइनस, कोई सा भी आप लोग लीविंग ग्रुप ले सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई। इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या कहा इसमें मैंने? इन दी वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। क्या कहा? किसी भी एक ग्रुप जो जिसमें CX डिस्कनेक्शन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉग्नाइज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। हमें क्या ढूंढना है? कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, या मैं यहां पर कह सकते हैं हम लोग कोई भी एक हेट्रो एटम ढूंढना है। एंड द डिस्कनेक्शन करेस्पॉन्ड टू अ वेल नोन रिलायबल रिएक्शन। और हमें डिस्कनेक्शन करना है और कोई भी उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या बनाना है? जो वेल नोन हो, है ना। अभी तक ऑर्डर ऑफ इवेंट में इवेंट नंबर 1 यही तो कह रहा है कि हमें वहां पर ही तो पहुंचाना है, इक्विवेलेंट वही तो बनाना है जो हमें इजीली अवेलेबल हो टू मेक द फंक्शनल ग्रुप। देन डिस्कनेक्ट द बॉन्ड ज्वाइनिंग कार्बन टू दी हेट्रो एटम। आ गई वही वाली बात कि डिस्कनेक्ट करना है उस बॉन्ड को जो हेट्रो एटम और कार्बन का बॉन्ड हो। द लेबल CX
है ना, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ना डबल हेडेड एरो और ये CX का लेबल आ रहा है, द लेबल CX विल बी यूज्ड अबव द सिंबल, सिंबल के ऊपर दिखाना है, और ये डबल हेडेड एरो यूज होगा फॉर डिस्कनेक्शन। क्लियर हो गया है ना। इसके आगे इसमें अपन चलेंगे, द करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस आर मोस्टली आयोनिक नेचर, जो ये अपनी रिएक्शंस हैं वो कैसे नेचर में रहेंगी, आयोनिक नेचर की रहेंगी, है ना। इट इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर आपको रिएक्शंस किस टाइप की मिलेंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रहेगी। और जो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ हमको पढ़ना है, एसिड और उनके डेरिवेटिव्स में, एल्कोहल्स में, ईथर और थायोईथर्स में, और एल्काइल हैलाइड में हमें पढ़ना है। आज हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स का देखेंगे, है ना, फिर उसके आगे स्टडी करेंगे। अब बात आती है कि कैसे रहेगा। तो बच्चों देखो, जैसे ये आपको कोई भी एक, है ना, एसिड मिल रहेगा यहाँ पर, तो किस तरीके से कार्बोनिल मिलेगा। एसिड डेरिवेटिव्स की स्टडी करनी है ना हम लोग, तो हम एसिड डेरिवेटिव्स ही लिए, मैंने टारगेट मॉलिक्यूल लिए डिफरेंट डिफरेंट और उनका डिस्कनेक्शन करें। तो यहाँ जो एसिड रहेगा आपका, ये इसका डिस्कनेक्शन करा, तो क्या करा है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कहूं या कहूं हेट्रोएटम है वो ढूंढना है, और उसको ढूंढ के वहां पर डिस्कनेक्शन करना है। तो हेट्रोएटम यहां पर मानना है मैंने, क्या किसको माना है बच्चों, Z को माना है। डबल हेडेड एरो, कार्बन, सिंगल बॉन्ड Z, और बॉन्ड का डिस्कनेक्शन का सिंबल शो करना है। क्या बनेगा, इनके सिंथॉन्स क्या क्या बनेंगे भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक सेकेंड स्किन ब्लर हो रही है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज रखेगा, तो ये कार्बन कौन सा चार्ज रखेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, और ये हेट्रोएटम है तो ये भी नेगेटिव चार्ज रखेगा। उसी अकॉर्डिंग इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। किस रूल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग बच्चों, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को देखते हुए हम यहाँ ये सिंबल जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है हम वो यहाँ पर लगा रहे हैं, है ना। अब आप लोगों ने अगर सिंथोन अच्छे से पढ़े हो, अगर आपको याद हो, आपने नोट्स बनाए हो, तो यहाँ ध्यान होगा कि कोई भी एल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल, उस कार्बोनिल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनता है, उसका इक्विवेलेंट बनेगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एल। एल क्या, कोई भी लीविंग ग्रुप आ जाता है आपका, है ना। और ये हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम उस अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चाहे आप हाइड्रोजन लगा के भी, H लगा के भी इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये Cl होता तो HCl बन जाता, उस अकॉर्डिंग अपना इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे भाई, दोनों तरफ देखिए ये और ये दोनों ही इक्विवेलेंट है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, या इधर से करूं चाहे इधर से करूं, क्योंकि दोनों साइड इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट नहीं होता तो उस अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव स्पेसीज के बेसिस पे हम देख के करते हैं इसको डिस्कनेक्ट, है ना। अब जब इसके बेसिस पे हम करेंगे तो हमने क्या करा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करा, तो वही कार्बोनिल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहां इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड L, लिविंग ग्रुप आ गया। और यहाँ इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था अभी अभी, एसिड बन जाएगा, यहाँ पर H प्लस आ जाएगा ना, मैंने अभी बोला था ना, जैसे Z माइनस पे क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, H Z बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। यहाँ इसको न्यूट्रल करने कौन आ जाएगा, वापस से H प्लस आ जाएगा, और इसको एसिड, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। एसिड हमें मिलता है इजीली। इसी तरीके से अगर मैं इसका करना चाहे तो हेट्रोएटम या फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, ऑक्सीजन है भाई, कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, इसका तो वापस से वही मैं डायरेक्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना रही हूं, अब मैं सिंथोन नहीं बना रही हूं, ये बन जाएगा। और OR माइनस बनाना, OR माइनस बना सिंथोन, इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, HOR, है ना, एल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से हेट्रोएटम कौन, क्लोरीन, कार्बन, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। भाई सिंबल दिखाना है, हर किसी में सिंबल दिखाना है, ये मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड L, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl। अभी अभी बात करी थी अपन ने इसकी। इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंबल मेंशन करना है कार्बन नाइट्रोजन, एक तो यही बनेगा ऊपर वाला, और दूसरा क्या बन जाएगा, NH2 माइनस बना ना, NH2 माइनस बना, कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, हाइड्रोजन आके न्यूट्रलाइज कर देगा, अमोनिया, सॉरी NH2 बना लेगा, है ना। क्लियर हो गया आपको ये चीज। आगे चलते हैं हम इसके। अब ये है ना, हम लोगों ने इनके डिस्कनेक्शन देख लिए। इसी तरीके से हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो एसिड है, मेन तो हमने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की बात करी, तो बात अभी
प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो गई कि मैम बाकी सब चीजें सही है, एसिड से तो हम ब्रेक कर लेंगे, हमें बात समझ में आ गई, पर एसिड के डेरिवेटिव्स कैसे बन रहे हैं, अगर हमें रिएक्शन आ गई और हमें एसिड का डेरिवेटिव ही बनाना होगा तो कैसे होगे। तो मैंने कुछ रिएक्शंस एसिड को एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर आपके पास दे रखी हैं, वो मैं दिखा देती हूं आपको, एक मिनट। जैसे मैंने एसिड लिया, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूं चाहे PCl5 के साथ रिएक्शन करूं, ये दोनों क्या करते हैं, एसिड को एसिड हेलाइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इनका काम ही है, अगर जब कभी भी थायोनाइल क्लोराइड आ जाएगा और एसिड होगा तो ये एसिड को एसिड हेलाइड में ही कन्वर्ट कर देते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो जनरेट नहीं हुआ ना भाई, डोनर का काम कर रहा है ना, तो क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, कार्बोनिल वाले कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, ठीक। और यहां पर से H2O रिलीज होगा और NH2 जनरेट करेगा। भाई पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, NH3 है, ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा, H2O बन के बाहर निकलेगा, फिर NH2 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेगा। सिमिलरली रिएक्शन यहाँ एल्कोहल के साथ होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, OH को प्रोटोनेट करेगा। जैसे ही OH प्रोटोनेटेड होगा वाटर बन जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, वाटर बनते ही, गुड लिविंग ग्रुप बनते ही वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा, RO माइनस बचेगा, वो यहां पर जाके फटाफट से अटैक कर लेगा और आपको कंपाउंड प्रोडक्ट देगा। इसी तरीके से P2O5 और थर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते हैं तो ये सेल्फ डाइमराइज हो जाएगा, ओ H2O रिलीज हो जाता है। अब बात आती है, ये तो डेरिवेटिव्स हो गए, अगर आपको थायोनाइल क्लोराइड से एसिड दिया हो पर प्रोडक्ट में आपको है ना यहाँ पर OR की कंडीशन मांगे, तो इसका कन्वर्जन किस थ्रू कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, पिरिडीन की प्रेजेंस में करा दो, तो अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से एसिड हेलाइड से अमोनिया अगर अपन को जोड़ना है, NH2 गैस जोड़नी है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से NH इस वाली रिएक्शन का भी कन्वर्जन अमोनिया की प्रेजेंस में करा सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इंटर कन्वर्जन एसिड का उनके डेरिवेटिव्स में। ये बहुत सिंपल था, हमें ओवरऑल बेसिकली इन्हीं के ऊपर ही बात करनी है, ठीक है। चलते हैं आगे, अब कुछ रेट्रो सिंथेसिस और कुछ एनालिसिस देख लेते हैं, है ना, यही है अपनी। अब बात आती है कि यहां मैंने आपको टारगेट मॉलिक्यूल ये दे रखा है, टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है, बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करना है। अब बॉन्ड का डिस्कनेक्शन कहाँ से करेंगे, तो भाई सबसे पहली बात तो है कि मैम यहाँ तो कोई भी अपने को हेटेरो एटम नहीं दिखा, तो बॉन्ड कहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। भाई अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप ये देखो, आपको पहले स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर कौन सी चीज इजीली मिल रही है, बेंजीन रिंग है जो यहाँ हमें दिख रही है और वो इजीली मिलती है ना। तो बेंजीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, बेंजीन रिंग अलग हो गई और अब बात आती है कि यहां इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा और बेंजीन रिंग के इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा। भाई बेंजीन रिंग का कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है नहीं है, ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन है, 50-50 कंडीशन है, फिर भी ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा। ये अगर इसको चॉइस मिलती है तो ये नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेंजीन रिंग लैब में इजीली मिलती है, बेंजीन रिंग कह रही हूँ, सॉरी, बेंजीन सोल्यूशन हमको लैब में इजीली मिलता है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो स्टोरी इसकी यहाँ की यहाँ खत्म हो गई, H+ आया, H+ ने अटैक करा और बेंजीन रिंग मिल गई। बात आई इस पे क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा हमको हेलोजन, हेलोजन मिल गया। अब क्या हुआ, बात आई हेलोजन मिला, अब इस हेलोजन के ऊपर मैंने क्या दिया है आपको बच्चों, रेट्रोसिंथेसिस दी है, तो अब हम इसके ऊपर क्या कराएंगे, FGI कराएंगे। जैसे ही FGI कराएंगे तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, करवा दीजिए।
एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। भाई बात आई कि मैम एल्कोहल में क्यों कन्वर्ट करा, क्या कंडीशन आई, क्योंकि हमें यहाँ पर इजीली एसिड डेरिवेटिव मिल जाएगा, इस वजह से मैंने, अगर मान लो बच्चों मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराती हूं, है ना, यहां पर ये वाला बॉन्ड अगर मैंने ब्रेक कराया तो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से ये ऊपर वाला बॉन्ड भी सिमिलर है ना, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब बात आई कि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, है ना, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और इनके ऊपर कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों बॉन्ड ब्रेक एक साथ करें, क्या करें, हमने दो बॉन्ड एक साथ ब्रेक करे, तो मैं इनके इक्विवेलेंट बनाती हूं। यहां पर आपका क्या था, ये कार्बन था, यहां पर ऑक्सीजन लग रहा था, इधर कौन आ जाएगा आपका, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप ले लेते हैं, इसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, पाई बॉन्ड ले लेते हैं। आप यहां पर ये ले लो, आप इसको मैंने थोड़ा आपको पहचानने में आसानी हो इसलिए इस तरीके से लिया है ना। दूसरा क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हुए ना, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, तो इनका क्या बनेगा, इनका ये दो बने, दो कंपाउंड्स बने, 1 2 3। इन दोनों पर क्या आया, जैसे ही मैंने इस कार्बन पर पॉजिटिव लगाया तो ऑब्वियसली ये वाले जो कार्बन है, ये दोनों जो कार्बन है, इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर इन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इनको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, इनके इक्विवेलेंट क्या बनेंगे, तो इनके इक्विवेलेंट बन जाएंगे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो आप लोग। MgBr, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएंगे। ये इसकी रेट्रो है। अब सिंथेसिस देखते हैं, इसकी सिंथेसिस देखें। सिंथेसिस में आएगा अपना, एक सेकेंड, सिंथेसिस देखते हैं हम लोग इसकी। लास्ट में क्या क्या बना था अपना, एक तो एसिड डेरिवेटिव बन गया ये अपना, ये मिलके आया था हमको, यही बना था ना। दूसरा एक इक्विवेलेंट किसका बना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। दो इक्विवेलेंट बने थे पर हम यूज इस वक्त एक करते हैं। तो ये वाला कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैग्नीशियम कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे और OET माइनस बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन गया। भाई इक्विवेलेंट तो दो लिए थे ना, तो दो के साथ रिएक्शन करा देंगे। अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो एक्वस मीडियम में, और एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, MgBr। तो जैसे ही होगा तो वापस से ये यहां पर जाकर रिएक्ट करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो आपको पास जो ये था ये आपको मिल जाएगा इजीली। भाई ये यहां पर जाएगा, रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज आएगा, भाई कोई लिविंग ग्रुप तो बैठा नहीं है ना, तो अमोनियम क्लोराइड क्या कर देगा, इसको H+ दे देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका हमें क्या करना था, OH की जगह हमें क्या चाहिए था, कोई भी हेलोजन चाहिए था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दूंगी, तो OH किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, है ना। तो मेरे को कोई हेलोजन चाहिए था, वो हेलोजन थायोनिल क्लोराइड से ले लिया मैंने। अब इसी का मैं क्या करा दूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं हम लोग, AlCl3, और किसके साथ करा दे, बेंजीन के साथ करा दे। जैसे ही बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, आपको इसका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इतनी सिंपल सी थी ये इसकी रेट्रोसिंथेसिस, है ना। अब एक और देखते हैं, हम आगे चलते हैं, एक और एनालिसिस देखते हैं। अब बात आई कि मैम इसमें तो अब हमें दिख रहा है हम तो बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अब बात समस्या क्या आएगी कि एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक ये ऑक्सीजन है, बॉन्ड कौन सा ब्रेक करे। तो बच्चों रिएक्टिविटी जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन के लोन पेयर, जो ये ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज किस तरफ हो रहे हैं, इस तरफ हो रहे हैं, कार्बोनिल वाले कार्बन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा बॉन्ड यही ब्रेक होगा, है ना। ये कीमोसेलेक्टिविटी से आती है अपनी ये चीज। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्या क्या बन जाएंगे,
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आते ही उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, H+ न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा क्या बना था बच्चों, दूसरा था आपका ये कार्बोनिल वाला कार्बन, इस पर बेंजीन रिंग लगी हुई है ना, 5 जोड़ा हुआ है ना, ये बेंजीन रिंग है। इस कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, कोई भी लिविंग ग्रुप। वो लिविंग ग्रुप मान लो मैं OH ले लेती हूँ, एसिड बन गया, है ना। अब बात आई, ये तो बेंजोइक एसिड तो हमें लैब में मैम इजीली मिल रहा है, पर ये हमें लैब में नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें, तो बॉन्ड ब्रेक कराते हैं फिर से। अब बात आती है कौन सा बॉन्ड ब्रेक है, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव, है ना। और बेंजीन रिंग नेगेटिव चार्ज ही रखना पसंद करेगी, अगर चार्ज रखने की कंडीशन भी आती है उसके ऊपर तो वो नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ क्या बना अपन को, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी, और इसके इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये पाई डिलोकलाइज हो जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे, HCHO। ठीक है, जब कभी भी ध्यान रखना CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड उसका इक्विवेलेंट बनेगा ही बनेगा, है ना। इसको भी आप ना किस में जोड़ लीजिएगा, सिंथॉन वाले टॉपिक्स में, सिंथॉन की लिस्ट में इसको जोड़ लीजिएगा। अब इनकी सिंथेसिस देख लेते हैं। अब बच्चों है ना, इसको हो सकता है अपन सिर्फ डायरेक्ट बेंजीन में भी ले सकते हैं। दूसरा, इसको अगर रिएक्टिव स्पेसीज के ही तौर पर लेना है तो सिर्फ बेंजीन ना लेके इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, बेंजीन ना लेके इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या बनेगा यहाँ पर, रिएक्टिविटी इंक्रीज करवाने के लिए मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराया हम लोगों ने। ठीक है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgBr, और एक अपना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, H, कार्बोनिल और H। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इधर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH2O- बनेगा। O- को वाटर की तरफ से क्या मिल जाएगा, एक H+ मिल जाएगा, है ना। अब क्या हुई, इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं, है ना, और किस में, बेंजोइक एसिड के साथ करा दूं। बेंजोइक एसिड मिला था ना हमें लास्ट में, तो बेंजोइक एसिड के साथ करा देते हैं हम इसकी रिएक्शन। पेज ज्यादा हिल रहा है बच्चों, पेज थोड़ा सा ज्यादा हिल रहा है थोड़ा। ठीक है, जैसे ये होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब बात आती है कि मैम ये टारगेट मॉलिक्यूल कैसे मिल गया कंसंट्रेटेड, भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 वापस से क्या करेगा, इस OH को, भाई इस OH को देगा इलेक्ट्रॉन, ना कि इस OH को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना, ये OH के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो ऑलरेडी बिजी हैं कार्बोनिल के साथ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कराने में, तो ये H2SO4 किसको H+ देगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को H+ देगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहां से लेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 से H+ ले लेगा। जैसे ही H+ लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से H+ लेते ही ऑक्सीजन पे आ गया चार्ज पॉजिटिव, है ना, H2 रिलीज हो जाएगा और यहां इस एसिड के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ये थी आपकी एनालिसिस नंबर 19। अभी तक अपनी टोटल 19 एनालिसिस हो चुकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20th नंबर की एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। अब बात आती है कि यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अभी वापस से मैं वही बात कहती हूं कि रिएक्टिविटी देखो, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एक तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दूसरा कहाँ है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जिस तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा है उस तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ इस तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर क्या बना, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अभी अभी लिविंग ग्रुप जोड़ा था हम लोगों ने, कौन सा जोड़ा था, OH जोड़ा था। ये क्लियर है। अब इधर क्या बनेगा, इधर बना बच्चों आपका O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, H+ न्यूट्रलाइज। बेंजोइक एसिड तो लैब में मिल रहा है। बात आती है यहां पर कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। बच्चों वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कर लिया है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने CX डिस्कनेक्शन यहां पर कर लिया है। अब आगे इसमें हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं।
यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो हम ये देखते हैं कि भाई बेंजीन रिंग तो नहीं निकलनी है हमें, यहाँ पर इसको नहीं ब्रेक करना है। कहाँ और क्या कंडीशन ले सकते हैं, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराया। जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराया, आपके पास क्या क्या बचा, ये तो बचा OH, यहाँ तक फिर बेंजीन रिंग और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज बन गया। और यहाँ पर क्या बना, ये CH2 है, ये CH3 है, CH3 CH2, इस CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया, इधर अगर पॉजिटिव है तो इस पे कौन, इसका सिंथोन क्या बनेगा, नेगेटिव वाला। ये नेगेटिव है, इसको तो वापस से ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे ही डीलोकलाइज होंगे इधर ये सब्स्टिट्यूटेड कीटोन बन जाएगा। अब बात आई कि ये लैब में मिल रही है, नहीं भाई बच्चों ये भी नहीं मिल रही है लैब में। अब क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को ही अलग करना पड़ेगा सबसे पहले। बस इस पूरे के अंदर बेंजीन रिंग है हमें जो लैब में इजीली मिल रही है, बेंजीन रिंग को निकालो, बेंजीन रिंग मिल जाएगी एक। तो मैं डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स बना रही हूँ बच्चों। और यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O है, इसका डेरिवेटिव ही ले लेते हैं एसिड का ही, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, डेरिवेटिव ले लिया। अब बात आती है कि किस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेती तो मैं यहाँ पर एसिड हम यूज़ कर सकते थे, है ना, इजीली एसिड यूज़ कर सकते थे। अब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाया इसको बेंजीन रिंग को, तो यहाँ पर मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड का डेरिवेटिव एसिड हैलाइड में ले लिया। तो इसलिए सिंथेसिस इजीली हो सकती है मेरी यहाँ पर, किसके बेसिस पे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बेसिस पे सिंथेसिस मेरी हो सकती है। बेंजीन रिंग की रिएक्शन CH3COCl के साथ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैंने अगर कराऊंगी तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, आपका ये वाला कंपाउंड यहाँ मिल गया। अब इसकी जो आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, CH3 CH2 MgBr के साथ रिएक्शन होगी। जैसे ही CH3 CH2 MgBr के साथ होगी तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएगा, इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर जाएगा। और जैसे ही इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर जाकर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वो वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वाटर भी ले लेते हैं यहाँ पर और उसको कौन वर्कअप करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था। दूसरा क्या जोड़ा, CH2 CH3, ये आ गया आपका CH2 CH3 आ गया। और आपका ये एल्काइल ग्रुप बचा था, ये एल्काइल ग्रुप मान लो यहाँ पर ये CH3 आ गया। O पे नेगेटिव चार्ज है, उसने कौन न्यूट्रलाइज करा, H ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, आपका बेंजोइक एसिड था ना, बेंजोइक एसिड ले लो COOH, किसकी प्रेजेंस में ले लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ले लो। तो क्या करेगा, H2SO4 वाटर जनरेट करेगा, ऑक्सीजन को H+ देगा, ऑक्सीजन को H+ देते ही वाटर जनरेट करा, वाटर होते ही क्या हुआ, गुड लिविंग ग्रुप बन गया। गुड लिविंग ग्रुप बनते ही वहां पर से H2O रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज होते ही यहाँ पर बेंजोइक एसिड जाके फटाफट से रिएक्शन करेगा और टारगेट मॉलिक्यूल दे देगा। क्या करा H2SO4 ने, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H2SO4 से H+ लिया। H+ लेते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही H2O यहाँ से बाहर निकल गया। H2O बाहर निकला तो यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज जनरेट हो गया। उस चार्ज ने कैसे कर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवा ली है। क्लियर है अब आप लोगों को बात, है ना। ये इसकी कुछ 3 आपको क्या थी, रिएक्शंस थी। अब इसी की आपने आगे हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को रिएक्टिविटी के बेसिस पे, सेलेक्टिविटी के बेसिस पे बात करी थी। तो अब मैं आपको अगला टॉपिक कीमो सेलेक्टिविटी कराऊंगी, वो अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगी अगली क्लास हम जल्दी लेके आए। थैंक यू टू ऑल। आपको लेक्चर अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।